रामस्नशाद छत्रसाल महाबली करियो बलि परी। आज का हमारा अध्याय विभूति खंड 83 महाराजा छत्रसाल से भेंट। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से राज्य धनी जी सुंदर साल जिन्हें कहते हैं, वो महामती प्राणनाथ जी सतत जागृति अभियान, धर्म रक्षा एवं हिंदू धर्म की रक्षा हेतु समग्र भरत खंड में एक जागृति जागनी अभियान के तहत सर्वप्रथम वो हरिद्वार के कुंभ में मेले में सभी धर्माचार्य धर्मगुरु विद्वजनों से चर्चा करने के पश्चात उसके पश्चात वो दिल्ली गए। दिल्ली के बाद वो मंदसौर के बाद उदयपुर, औरंगाबाद, उज्जैन, जयपुर, ओरछा, उसके पश्चात पन्ना, मध्य प्रदेश में रामनगर वो पहुंचे। गढ़ाकोटा के बाद रामनगर पहुंचे। अपने धर्म अभियान के तहत प्रभु श्री प्राणनाथ समग्र भरतखंड के राजस्थान, महाराज, गुजरात एवं कई राज्यों के राजा महाराजा एवं शहरों के धर्मगुरु विद्वजनों से मिले और हिंदू धर्म देव संस्कृति की स्थापना, औरंगजेब सल्तनत के खिलाफ जागृति अभियान हेतु सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित किया और एक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सभी में जागृति अभियान चले रहे थे। सतत प्रयास करते करते वो जब अंत में पन्ना, मध्य प्रदेश में रामनगर में पहुंचे, उस समय महाराजा छत्रसाल से प्रथम बार महाराज छत्रसाल के कक्का जो दीवान देवकर्ण के साथ उनकी मुलाकात हुई। इस बात की पुष्टि स्वामी से लालदास जी महाराज ने अपने वितक में सन 1682 में कर दी। दीवान देवकर्ण सर्वप्रथम रामनगर में प्रभु प्राणनाथ 2 वर्ष तक रहे। दीवान देवकर्ण उस समय रामनगर में थे। रामनगर में प्रभु प्राणनाथ से उनकी मुलाकात हुई। प्रभु श्री प्राणनाथ का जागृति अभियान, हिंदू धर्म की रक्षा और मुगल सल्तनत के सामने जो आंदोलन चलाने का जो अभियान था, उससे वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ईश्वर की उपासना वो ज्ञान से उनकी बात को उन्होंने ये लगाया, अगर ये धर्मगुरु, ये महान प्रकांड तपस्वी महाराज और हमारे भतीजे अगर छत्रसाल दोनों मिल जाते हैं तो हिंदू धर्म की रक्षा होगी, देव संस्कृति की स्थापना होगी और हमारा समग्र जो बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए हमने जो लौ जलाई है उसमें कुछ न कुछ तो फायदा हो। ऐसा सोचकर दीवान देवकर्ण प्रभु श्री प्राणनाथ के शिष्य बने। प्रणामी धर्म निजान संप्रदाय में दीक्षित हुए और प्रभु श्री प्राणनाथ से उन्होंने बातचीत की। प्रभु श्री प्राणनाथ से बातचीत करने के पश्चात दीवान देवकर्ण ने बोला, हमारे भतीजे छत्रसाल जी अगर आपको मिल जाते हैं प्रभु श्री प्राणनाथ, तो बोला आप उनसे जाइए, बातचीत करिए। दीवान देवकर्ण जी उस समय मऊ मुकरबा महाराजा छत्रसाल की राजधानी थी, आए। प्रभु श्री प्राणनाथ की बातें, ज्ञान, जागृति अभियान, हिंदू धर्म की रक्षा और मुगल सल्तनत के सामने का जो आंदोलन, सभी बातों से महाराजा छत्रसाल ने बोला, शायद मेरी तपस्या है यहाँ पूर्ण हो सकती है। महाराजा छत्रसाल ने उन्हें बोले, आप ऐसा करिए, प्रभु प्राणनाथ को मऊ मुकरबा ले आइए। दीवान देवकर्ण वापस आए। प्रभु श्री प्राणनाथ से रामनगर में मिले। उन्होंने बोला, महाराजा आपको मऊ मुकरबा में मिलना चाहते हैं। प्रभु श्री प्राणनाथ रामनगर से समग्र 5.5 था सुंदर शाह तेज कोरबा के साथ वो रामनगर में, लेकिन अगर यहाँ किलकला नदी के अमराई घाट पे आए, उस समय वहां पर पन्ना मध्य प्रदेश में गौड़ प्रजाति की बस्ती होती थी। सभी सुंदर शाह किलकला नदी में नहा रहे, धो रहे थे। गौड़ प्रजाति के जितने भी जन वो वापस आए, बोले आप यह क्या कर रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, ये नदी का पानी तो इतना विषैला है, अगर यहाँ कोई पशु पक्षी प्राणी और मनुष्य पानी पीता है ये तुरंत मृत्यु के अधीन होता है, आप न भी। सभी सुंदर शाह ने एक ही समय प्राणनाथ प्यारे की जय, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जय, श्री राज जी की जय, श्री धनी जी की जय बात करके किलकला नदी से थोड़ा पानी लिया। पानी में प्रभु श्री प्राणनाथ के
पाँव धोए, उसी प्राणी को नदी में डाला और तुरंत उसमें नहाए धोए पी। जैसे ही वो किलकिला नदी में जो पानी प्रभु श्री प्राण के चरण पड़े, वो पानी तुरंत अमृत हो गया। सुंदर सा नहाए धोए पिए। ये देख के गौड़ पद्धत के लोग बोले, ये क्या हो गया? जिस समय महाभारत काल में श्री कृष्ण परमात्मा ने काली नाग को नाथा था, शायद ये कृष्णदेव तो नहीं, कृष्णराज तो नहीं, उसी समय से किलकिला नदी का पानी अमृतमय हो गया। प्रभु श्री प्राणनाथ अगर ये आ चुके थे, इस बात की देवकर्ण जी ने महू मकरवा महाराजा छत्रसाल से बात। छत्रसाल जी महाराज ने बोला, मैं महू मकरवा राजधानी से निकल नहीं सकता, क्योंकि शेर अफगान का इतना कड़ा पहरा है, मुझे यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। आप ऐसा करिए। प्रभु प्राणनाथ को महू मकरवा में तिंदुरे दरवाजा ले आए। उन्हें बोले वो अकेले आए, मैं भी अकेले ही मिलूंगा, लेकिन मैं ऐसे जहल में नहीं मिल सकता। देवान देवकर्ण जी वापस आए। प्रभु शिव प्राणनाथ से बोला, आपसे सगरे सभी सुंदर साथ में तेज को और भाई को प्रभु शिव प्राणनाथ ने पन्ना में ठहराया। इस बात की पुष्टि स्वामी से लालदास महाराज ने अपने वितक में लिखी है। इस बात की उस सन 1683 का था। उस बात की वाणी लालदास महाराज इस प्रकार से लिखते हैं। लालदास लिखते हैं, आए राज रामनगर तहा विराजे बरस दोए, मिले दीवान देवकर्ण ईमान ले आए सुई, उमंग अंग में आया कहाँ जाए छत्रसाल, एक हकीकत सुन के होवेगा खुशा। इन वास्ते रामनगर में चल के महू आए, खबर करी महाराज को दिया पैगाम पहुंचे। जी साहब को बुलावने जाओ देव जी तुम, लाल उत्तम को लिया, लालदास और उत्तम दास दोनों को ले जाओ। सामे आए बुलावने, नदी किलकिलाट तेरे पे उतरे परमहंस आए, दिन में सरदार अक्षरातीत, देख अपना ठोर सुख पाए। तब चले आप परने, महू पहुंचे जाए, से बाजराज स्वरूप दे, छोड़ चले सब जाए। महू से तिंदुरे दरवाजे, डेरा किया माही, राजा वेश बदल के दर्शन किया था। प्रभु श्री प्राणनाथ सिपाही के वेश में विक्रम सन 1683 में प्रभु श्री प्राणनाथ से महाराजा छत्रसाल की जो भेंट है, उस बात की पुष्टि ब्रजभूषण दास जी ने वृत्तांत मुक्तावली में भी की है। ब्रजभूषण दास जी लिखते हैं, उन्होंने भी सर विक्रम संवत 1744 से सन 1682-83 का समय लिखा है। ब्रजभूषण दास जी लिखते हैं, छत्रसाल सेवा करी निज परनामे आए, भयो न आगे होई गो, समझो ये मिलाई। गुरु और शिष्य बहु हुए, गुरु और शिष्य बहु हुए, जुगन जुगन के माही, लिखे पुरातन में शकल कोई आसम नहीं। वृत्तांत मुक्तावली में इस बात की पुष्टि ब्रजभूषण दास में लिखते हैं, छतरपुर के पास स्वामी लालदास से उत्तम दास है। महाराज महू मकरवा में महाराजा छत्रसाल से मिले, सभी बात की पुष्टि की। वह बोला, आप प्रभु प्राणनाथ आपको तिंदुरे दरवाजा में एक बरगद के पेड़ के नीचे मिले। महाराजा छत्रसाल अकेले देवकर्ण के साथ आए, सिपाही के वेश में थे। जैसे आए महाराजा छत्रसाल ने एक पेड़ के पीछे से प्रभु श्री प्राणनाथ को देखा। तो उस समय का शेर अफगान का इतना कड़ा पहरा था, कभी भी कोई ना कोई अनहोनी घटना बन सकती थी। इसलिए प्रभु प्राणनाथ, लालदास उत्तमदास और केवल काका दीवानकरण और महाराजा छत्रसाल, जैसे महाराजा छत्रसाल देखा सब सुंदर से बैठे हैं, वाणी चर्चा चल रही है। अंत में अकेले जब पढ़े प्रभु प्राणनाथ, महाराज छत्रसाल जी बोले, बाबा जुजू राम राम। प्रभु प्राणनाथ बोले, जरा आगे आइए महाराज। महाराज छत्रसाल थोड़े आगे गए, वापस बोले, बाबा जुजू राम राम। प्रभु प्राणनाथ बोले, छत्रसाल अब तो तुम हमारे फन में पढ़ चुके हो, अब यहाँ से आप कहीं नहीं जा सकते। महाराज छत्रसाल क्षत्रिय थे, राजपूत थे, एक वीर पुरुष, शौर्यवान थे, योग प्रवर्तक। तुरंत उनका शौर्य जब उठा, बोले, महाराज आज तक ब्रह्मांड में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस महाराज छत्रसाल को मन में बना सके। मैं पिछले 12 वर्ष की उम्र से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राज्य अक्षरातीत का ये सिक्का माहौल लेके घूम रहा हूँ, उसके अलावा मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। प्रभु प्राणनाथ बोले, जरा आगे तो आइए। और जिस चटाई पे बैठे थे उस चटाई को लकड़ी से उठाया। बोले, कितने सिक्के लेना चाहता है छत्रसाल? छत्रसाल जी वापस देखे, उसी माहौल के हजारों सिक्के। प्रभु श्री प्राणनाथ को तुरंत दर्शन, महाराज छत्रसाल साक्षात दंडवत प्रणाम किया। बोले, प्रभु प्राणनाथ मेरी तरफ से यहाँ हो।
महाराज प्रभु श्री प्राण ने बोला, छत्रसाल तेरी तपस्या यहाँ पूर्ण है, चिंता ना करो, मैं तेरे साथ हूं। क्यों चिंतित? महाराज छत्रसाल बोले, प्रभु श्री अफगान की सेना चारों तरफ फैली हुई, कभी किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है। प्रभु प्राणनाथ बोले, चिंता न करो। ज्ञान की चर्चा हुई, धर्म चर्चा हुई। प्रभु श्री प्राणनाथ बोला, आज से आपकी तपस्या पूर्ण है। महाराज छत्रसाल, तुम्हारी और मेरे दोनों का संबंध आज से नहीं, युगों युगों से हमारा संबंध है। ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म तुम, ब्रह्म धाम है। परम धाम में, अक्षर सिद्धाम में हमारे दोनों की बातें उस समय शब्द है। इस 28वें कलयुग में, इस मायाजाल के मुंह में तुम्हारा इस काल में आना, मेरा इस काल में आना, वो हजारों साल पहले बात स्पष्ट की गई है। वेद, पुराण, उपनिषद सभी में इस बात की पुष्टि है। आप परम धाम में बैठी शाकुंतल की सखी हो, मैं इंद्रावती की सखी हूँ। हमें इस कलयुग में मार जाए ब्रह्मण सभी ब्रह्मात्माओं को आत्म जागृति तारता मुनार की निधि देके उन्हें वापस ब्रह्मपुर धाम में लाया। आप महाराजा हो, हिंदू धर्म की आपको रक्षा करनी है, देव संस्कृति की आपको स्थापना करनी है। मुगल सल्तनत अपने चरम सीमा पर, उसको उखाड़ के फेंकना है और बुंदेलखंड नहीं, साथ साथ समग्र भरतखंड को स्वतंत्रता दे दिया है। महाराज छत्रसाल प्रभु श्री प्राणनाथ की आत्म जागृति और इतने वीरता में महाराज छत्रसाल बोले, प्रभु में एक पटेर करो, आप जो चाहे वो कर सकते। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। कल का हमारा अध्याय किस तरह से महाराजा छत्रसाल सिर्फ 25 घोड़े सवार के साथ सिर अफगान से जीते, वो अध्याय हम कल चलेंगे। आज का अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। प्रणाम।